हेलो दोस्तों, तो चलिए आज प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो कुल कितने 85 शब्द हैं। पहले 82 शब्द थे। मतलब सबसे पहले जो मूल संविधान है, फिर बाद में जब संशोधन किया गया तो 3 शब्द और जोड़े गए, जो कि टोटल 85 होता है। हिंदी में ज़्यादा है, ये अंग्रेजी का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो ये पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। कौन? आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता, दोनों साइड से मतलब देश जो है स्वतंत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरोबारिक केस 1960 में जो बेरोबारिक केस हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव सॉरी कहाँ चला गया? बेरोबारिक केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या माना? तो उसने माना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं। यही जब अगला क्वेश्चन देखिए आएगा क्या चीज़ का, केशवानंद भारती का। तो इसमें बताया गया है कि जो संविधान है वो क्या है, सॉरी, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो ये कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार के। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम भारत के लोग वाक्यांश किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो वाक्यांश किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में दर्शाता है। किसके बारे में? लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ ये है कि लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान करना और राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को किस तिथि को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 का। 26 नवंबर 1949 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द किस प्रकार का के लोकतांत्रिक को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ है वंशानुगत शासक नहीं, मीन्स जो राजा का बेटा राजा होता है, इस तरह से कुछ भी नहीं। निर्वाचन, अगला निर्वाचित राष्ट्रपति। मतलब गणतंत्रात्मक का यही मतलब है कि वंशानुगत नहीं होगा और उसको निर्वाचन के द्वारा कोई भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के कितने प्रकार हैं? तो ये कितने प्रकार हैं न्यायिक न्याय के लिए? तो ये 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? तो बंधुत्व का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रस्तावना किस देश की प्रस्तावना से प्रभावित है? तो ये तो अमेरिका के प्रस्तावना से प्रभावित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में कितने उद्देश्य दिए गए हैं? तो इसमें कितने उद्देश्य दिए गए हैं? 6 उद्देश्य दिए गए हैं। कितने? 6 उद्देश्य दिए गए हैं। कौन कौन सा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की आत्मा कहा था किसने? ठाकुर दास भार्गव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। LIC ऑफ इंडिया के 1995 प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? तो उसने कहा था ये संविधान का अभिन्न अंग है और इसका उपयोग अस्पष्ट उसने कहा था ये संविधान का अभिन्न अंग है, इसका उपयोग अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या में किया जा सकता है। तो इसका आंसर दोनों इसका आंसर दोनों है। अगला क्वेश्चन बस हम बस 20 क्वेश्चन लेकर के आए। अगला जो है सो लाएंगे आर्टिकल बेस्ड। तो चलिए कल के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए ऐसे ही वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।